लॉट। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं ही तो मसीह विरोधी नहीं? देखिए, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे विरोध में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे विरोध में है। ये वो लोग हैं जो मसीहत में तो ज़रूर हैं, लेकिन एक्चुअली वो दूसरी मसीह लोगों को देखकर चिढ़ते हैं, दूसरे मसीह को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई नया यदि विश्वास में आता है तो उसके सामने ये अपने आप को बहुत संत, साधु, बहुत अच्छे व्यवहार वाला, बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, किंतु यदि इन्हें पता चलता है कि ये ऑलरेडी किसी चर्च में जा रहा है, किसी चर्च का विश्वासी है, तो अजीब सी बेरुखी दिखाते हैं, एक अजीब सा बिहेव करते हैं उसके साथ। देखिए, किसी ने कहा है कि मसीह में लाने वाले भी मसीह लोग हैं और मसीह से निकालने वाले भी मसीह ही लोग हैं। देखिए, ये लोग कौन हैं? आज मैं आपको कुछ श्रेणी, कुछ टाइप ऑफ पीपल मैं बताना चाहूँगा आज। उससे पूर्व, अब यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरों के पास भी ये हमारी वीडियोस दूसरों तक भी पहुँचें, वो भी आशीषित हों। देखिए, किसी ने कहा है कि यदि आप दूसरी कलीसिया को देखकर प्रसन्न नहीं हैं तो मसीहत इस संसार में बढ़े। ये प्रार्थना का ढोंग बंद कर दें। ये ढोंग वाली एक्चुअली प्रार्थना है। जो लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि मसीहत संसार में बढ़े, मसीह का राज आए, लेकिन जो पड़ोसी कलीसिया है उसको देखकर वो जले फूके जा रहे हैं। देखिए, 666, एंटी क्राइस्ट, ये सब थोड़ा सा समय के लिए छोड़ दीजिए। वो कब आएगा कोई नहीं जानता, कैसा उसका आगमन है, कब है कोई नहीं जानता। अभी कुल मिलाकर मैं व्यक्तिगत तौर से बात करना चाहता हूँ मसीह लोगों के साथ में, मसीहों के साथ में, कि कहीं मैं ही तो नहीं विरोध में खड़ा हुआ हूँ परमेश्वर के, है ना। कभी कभी हमें देखकर लोग विश्वास से मुकर जाते हैं, विश्वास से फिर जाते हैं। कभी कभी वजह हम स्वयं होते हैं। कल एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। बच्चा पता नहीं मेरे पास ही आता था, पहले सीखता था मुझसे, मेरी कलीसिया में आता था, मुझसे सीखता था। तब पादी साहब मुझसे बात करता था। उसके बाद वो किसी दूसरी कलीसिया में चला गया और किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा और कह रहा है कि मैं अब पास्टर हो गया हूँ, और मुझे समझाने का प्रयास करता है, सिखाने की चेष्टा करता है, मुझे सिखाता है। कल मेरी बात हो रही थी उस बंदे से, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या लक्ष्य है? उसने कहा हम पादरियों को अच्छा करना चाहते हैं, पादरियों को सुधारना चाहते हैं। मैंने पूछा उससे कैसे आप सुधारेंगे? वो
उसने कहा कि हम बाइबल से शिक्षा देंगे उनको, बाइबल से। एक्चुअली बाइबल वगैरह की तो बातें कम थी। मैंने एक बात उसकी ज़िंदगी में नोटिस करी सबसे ज़्यादा, और वो ये थी कि वो बहस वाली स्पिरिट उसके अंदर, बहस करने वाली आत्मा उसके अंदर कार्य कर रही थी। उसके अंदर बहस कि उसने एक मुझसे सवाल किया कि कैसे, किस प्रकार के लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, किस प्रकार के सेवक, किस प्रकार के सेवक स्वर्ग नहीं जाएंगे। देखिए, मैं समझ गया उसके कहने का तात्पर्य, अर्थ समझ गया कि वो कुल मिलाकर बहस वाली स्पिरिट उसके अंदर है। मैंने उससे इतनी वार्तालाप नहीं करी, मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैं उससे वार्तालाप नहीं करना चाहता हूँ। बाइबल हमें एक बात सिखाती है। देखिए, विरोधी संसार में सबसे ज़्यादा कौन है? कभी कभी हमारा खुद का स्वभाव होता है, कभी कभी हम दूसरों को सिखाते हैं कि यहाँ कलीसिया में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो ख़राब है, और उसके ऐसा है, उसके साथ वैसा है, वो पास्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं, उस कलीसिया का कलीसिया में आत्मा का काम नहीं, सो एंड सो। एक्चुअली हम भड़काते हैं लोगों को, है ना, लोगों को भड़काते हैं, लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, और उन्हीं लोगों में कई लोग वापस लौट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो वो आया था परमेश्वर में, और इन्हीं लोगों की वजह से, इसी प्रकार के लोगों की वजह से वो लोग क्या हो गए, वापस हो गए, रिटर्न में वापस चले गए, वापस लौट गए। देखिए, परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए दंड रखा है। बाइबल में लिखा है कि इन छोटे से छोटों को जो ठोकर खिलाता है, छोटे से छोटे बिलीवर को ठोकर लगाता, ठोकर का कारण बनता है, उसके लिए भला ये होता है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये दंड है, ये दंड है। हम लोग कहाँ हैं? कहीं हम भी तो मसीह विरोधी नहीं। बेशक हम चर्च जाते हों, बेशक बाइबल पढ़ते हों, बेशक प्रार्थना करते हों, बेशक सुसमाचार सुनाते हों, बेशक घरों में मीटिंग करवाते हों, लेकिन दूसरी कलीसियाओं से, यदि हम दूसरे मसीहों से अगर हम प्रेम नहीं करते, और हमारे अंदर एक बात है कि वो दूसरी डिनोमिनेशन का है, वो दूसरे चर्च का है, ये बातें कहाँ से आ गई? एक बिलीवर के अंदर कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गई बातें? ये सिखाई गई हैं। सिखाई गई, उसका कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकता है उसका सिखाने का। एक तो हो सकता है कि उस विश्वासी से उस पर्टिकुलर जगह को कुछ फ़ायदा हो, कई कारण हो सकते हैं। उसने इस प्रकार का भर दिया है लोगों के अंदर कि नहीं, वो गलत है, हम सही है, हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। हम जो 20-30 लोग बैठे हुए हैं, ढोल मजीरा पीट रहे हैं, बस यही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी तो किसी की गिनती है ही नहीं। 2-4 चंद उन्होंने ऐसी प्रावधान बना दिए कलीसिया में कि वो कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, बाकी तो सब पूरी दुनिया गलत है।
और यहाँ जो 10-20 लोग आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे इस कलीसिया के अलावा कोई भी संसार में गलत नहीं है, बाकी हम जो 20 लोग हैं बस हम ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी तो कोई भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब ये 20 लोगों में कई लोग क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं, आत्मा बचाने का जुनून उनके अंदर घुस चुका होता है और वो बाहर निकल के आत्मा बचाते हैं, आत्मा बचाएंगे, आत्मा बचाने सामर्थ्य नहीं है, न दर्शन है, न बुलाहट है, फिर भी उस कार्य में वो लग जाते हैं। खुद के घर बचे नहीं हैं, खुद के घर में कलेश पड़ी हुई है, बहुत तगड़ी वाली तो कलेश पड़ी है। भाई चोरी कर रहा है, एक भाई चोर है, बहन का कोई पता नहीं, माँ का कुछ अता पता नहीं, बाप कहाँ है कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी एक आत्मा बचानी है, आत्मा बचानी है। जिंदगी में तबाही मची हुई है। सड़क पे खड़े होकर ठेले खींचते हैं और जब ये 20 इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि हम बस आत्मा बचाएंगे, आत्मा बचाएंगे। अरे भैया किसने बोल दिया आपको इस कार्य को करने के लिए? यीशु मसीह भी कहते हैं जब तक सामर्थ्य न मिले घर भी मत छोड़ो। घर का मतलब अपने घर की दीवार को भी और देवड़ी को भी मत लांगो। इसी प्रकार के जो मैं कह रहा हूँ 20 जो लोग हैं यही जाके विरोधाभास भी फैलाते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं। और देखिए मैं एक और अंदर की बात बताऊं, ये जो मैंने कहा 20 लोगों का ग्रुप है, ये दबे पांव घुसते हैं, छिछोरी स्त्रियों को वश में अपने करते हैं। छिछोरी स्त्रियां समझ रहे हैं आप? छिछोरी स्त्रियां वो जो सीखने का ढोंग तो करती हैं कि हाँ मैं सीख रही हूँ, व्यभिचार में डूबी हुई हैं, गंदा संदा काम उनके जीवन में है, उल्टे सीधे काम हैं। और ये 20 लोगों का जो ग्रुप है उनमें से कोई एक घुसता है वहाँ पर और भड़काता है कि देखिए ये जो 20 लोग हैं इनका टारगेट कौन है? मसीह लोग हैं, ज़्यादातर मसीह लोग हैं जो ऑलरेडी बचाए गए हैं, जो ऑलरेडी किसी चर्च में जा रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी कलीसिया के मेंबर हैं, किसी कलीसिया में रेगुलर जा रहे हैं, बाकायदा उनका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन इस प्रकार के जब विरोध करने वाले लोग आते हैं तो वो भड़काते हैं कि वो कलीसिया ख़राब है, हमारे में एक बार आकर देखो, हमारी जीवंत कलीसिया है, हमारी कलीसिया में आपको बेदारी सिखाएंगे, हमारी कलीसिया में आपको बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, हम आपको ये क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, ये विरोध करते हैं, विरोध है ना। और उनमें से एक आध बेचारा आ भी जाता है इस कलीसिया में, तो थोड़े दिन बाद उसके ऊपर एक आत्मिक बल, आत्मिक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जीवन थोड़ा सा परीक्षा में चला जाता है। परीक्षा में जाने के तत्पश्चात जब परीक्षा आती है तो वो फिर जाता है। एक्चुअली वो वहाँ अच्छा चल रहा था अपनी कलीसिया के साथ, लेकिन जब ये विरोध करने वाले लोग आते हैं तो क्या होता है, वो जो अच्छा खासा चल रहा है वो भी चलना बंद कर देता है। ठोकर का कारण कौन हुए? यही लोग हुए, यही है ना। अरे भैया आप यदि किसी को विश्वास में ला नहीं सकते हो तो किसी के लिए ठोकर का कारण तो मत बनो। देखिए मैं बाइबल में एक बात पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने, देखिए नरक में कैटेगरी 2 है, एक नरक है और एक नरक के अंदर एक ऐसी जगह है जो आग की झील है ना, उसमें
दो लोगों को डाला गया, एक शैतान और दूसरा झूठे नबी। बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ। किसको डाला गया? एक शैतान को झील में, एक और दूसरा झूठे नबी। स्पेशल उन्हें दंड के लिए रखा। ये शैतान तो हमें समझ आता है, इब्लिस है, लूसीफर है। और झूठा नबी कौन है? थोड़ा सा सोचो, झूठा नबी कौन है? कहीं वो आप खुद तो नहीं हो? झूठा नबी आप खुद तो नहीं हो? कहीं आप सोच रहे हो नहीं नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को विश्वास से फेर रहे हो। लोग आपको बजाय आत्मा बचने के वो उल्टी वापस शैतान की तरफ लौट रही हो। कहीं आप उस श्रेणी में तो नहीं आते? तो चेक इट। अगर गड़बड़ है तो उसे आप ठीक करें, निंदा करना बंद करें, कलीसियाओं की, एक दूसरे को चिढ़ना फूकना बंद करें। बाइबल बहुत कुछ बोलना चाहती है, मैं अभी आपको नहीं समझाना चाह रहा हूँ। आप सभी, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, आप सभी बुद्धिमान हैं। बाइबल बहुत कुछ बोलती है ना, कि एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम पापों को ढाँप देता है, प्रेम में सब कुछ है। सबसे बड़ी प्रेम है बाइबल में। प्रेम क्या है? एक दूसरे की गलती नहीं ढूंढता प्रेम, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, एक दूसरे की सहता है, एक दूसरे को बढ़ावा देता है। ज्ञान हमेशा परेशान करता है। ज्ञानी ना बने अपनी दृष्टि में कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, 4 किताबें मैंने पढ़ ली घर में बैठ के, थोड़ा सा मनन कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, अब तो मैं ही ज्ञानी बन गया। 2-4 कोटेशन यहाँ से उठाई, 2-4 वहाँ से उठाई, 2-4 वहाँ से उठाई, उसे जोड़ के बोल दिया, आप ज्ञानी हो गए। संसार में देख लें, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, लाखों की करोड़ों की भीड़ उनके पास बैठी हुई है। आपकी गिनती कहीं भी नहीं है। ऐसे ज्ञानी बैठे हुए जो बाइबल को नहीं लेते हैं। कई ज्ञानी ऐसे हैं जो बाइबल को भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी उनके पास हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ है। ज्ञानी ना समझे अपने आप को, प्रेमी समझे, परमेश्वर का एक दास समझे, परमेश्वर का एक जन समझे कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में प्रेम करने के लिए भेजा है। एक दूसरे से प्रेम करें, आपस में भाईचारा बनाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को संभालें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी दौलत, मैं कह रहा हूँ कि आप एक दूसरे को संभालें, कम से कम मुंह से तो संभालें। किसी के ठोकर का कारण तो न बने आप। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम प्रेम करेंगे तो सच्चे मन से प्रार्थना भी निकलेगी। कलीसिया भरने वाली प्रार्थना ना करें। कलीसियाओं को भरने के लिए आप जिस क्षेत्र में हो कि प्रभु मेरी कलीसिया को भर कर, अरे भैया बंद करो ये ड्रामा। कलीसिया को भरने वाला ड्रामा बंद करो। हजारों कलीसियाँ भरी फिर खाली हो गई, कितनी बिल्डिंगें बनी टूट के ख़त्म हो गई, कितनी आत्माएं बच रही हैं ये महत्वपूर्ण है। कितनी आत्माओं के नाम स्वर्ग में लिखे जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। उस पे काम करें। अब मैं उस अज्ञानी की बात को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो कहता है किस किस्म के सेवक जाएंगे? अरे इसी किस्म के लोग जाएंगे नरक में जो अपने स्वार्थ के लिए सेवा को करते थे कि मेरी कलीसिया भरे, मेरा भला हो, मेरा नाम हो इस संसार में, मैं टीवी पे आऊँ, लोग मुझे जाने। अरे भैया इसी किस्म के लोग होंगे जैसे परमेश्वर कहेगा
कुकुर करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। तब खूब चिल्लाना वहाँ पर कि मैंने बहुत प्रार्थना करी थी कि मेरी कलीसिया भरे। अरे परमेश्वर कहेगा कितनी तेने कलीसिया भर दी, कितने तेने लोगों को, आत्माओं को बचाया है, तूने बस कलीसिया भरने पे काम किया। और कुछ दिन बाद वो कलीसिया भी टूट गई। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कार्य प्रेम के साथ करें, परमेश्वर को देख कर करें, दूसरों को शेयर करें इस बात को। थोड़ा सा मैंने रफली ज़रूर बोला है, लेकिन ये ज़रूरी है कभी कभी कि हम थोड़ा सा रफली भी सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।